चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा एक रेलगाड़ी दो दिन 8 घंटे में 3,584 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि वह पहले दिन 1440 किलोमीटर और दूसरे दिन 1608 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो यात्रा के शेष भाग के लिए रेलगाड़ी की औसत गति पूरी यात्रा की औसत गति के कितने भिन्न है, ये एग्जामिनर ने मुझसे पूछा। ठीक है, देखिए सिंपल सी बात है, एग्जामिनर ने मुझे क्या दे रखा है, टोटल जो डिस्टेंस दे रखा है वो 3584 दे रखा है। ये मेरे पास में टोटल डिस्टेंस है और वो टाइम लेता है 2 दिन और 8 घंटे। तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24। तो 2 दिन में कितने हुए आपके, तो जो 24 से मल्टीप्लाई किया यानी 48 घंटे। 48 में अगर 8 जोड़ूंगा तो 56 घंटे, यानी टोटल जो लगता है टाइम उसे वो 56 घंटे लगता है इस पूरी दूरी को तय करने में। तो काट लेते हैं आपका, तो 7 से काटेंगे, 7 पंचे 35, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 7 अट्ठे 56, यानी 8 अट्ठे 64, यानी उसकी स्पीड जो आएगी वो 64 किलोमीटर पर आवर आएगी यदि वह इस पूरी दूरी को 2 दिन और 8 घंटे में कवर करता है। फिर एग्जामिनर ने क्या क्या, वह पहले दिन कितना 1440 किलोमीटर और दूसरे दिन वो कितना है 1608 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो यात्रा के शेष भाग के लिए रेलगाड़ी की औसत गति पूरी यात्रा की औसत गति से कितने भिन्न है। तो सिंपल सी बात है भाई, टोटल डिस्टेंस दे रखा है उसने मुझे 35,804। ये तो उसने पहले दिन चला, ये उसने दूसरे दिन चला, यानी इन दोनों को अगर मैं जोड़ूंगा तो मेरे पास में कितना है 1440। ये पहले दिन उसने चला, ये 1608 उसने दूसरे दिन चला। तो इसको अगर मैं जोड़ूंगा तो ये मेरे पास में 8 आएगा, ये मेरे पास 4 आएगा, ये मेरे पास 0 आ जाएगा, ये मेरे पास में कितना आएगा 3 आएगा, यानी कि 3048। अगर इसमें से टोटल डिस्टेंस में माइनस करूंगा तो 8 6 14 होगा और ये 7 में से 4 जाएगा तो आपका 3 हो जाएगा और ये कितना बचेगा आपका आपका ये 5 बचेगा। यानी कि जो टोटल डिस्टेंस बचा है वो 536 बचा है, 536 किलोमीटर, यानी कि 536 किलोमीटर जो बचा है अब वो कितनी देर में चलेगा भैया। पहले दिन चल लिया, दूसरे दिन चल लिया तो 2 दिन तो यहाँ खत्म हो गए, इसका मतलब 8 घंटे बचे। तो इसे 8 से आप डिवाइड कर दीजिए, जब इसे 8 से डिवाइड करेंगे तो ये 8 छिक 48, तो ये हो जाएगा आपका 8 छिक 48, 48 हो जाएगा, तो ये आपका 8 से 56, यानी कि अब जो उसकी स्पीड है वो 60 क्या है 67 और ये कितनी है आपकी 64। इन दोनों का डिफरेंस करूंगा तो डिफरेंस कितना आएगा मेरे पास में 3 किलोमीटर पर आवर का डिफरेंस आएगा। यही एग्जामिनर ने मुझसे पूछा है, यानी कि ऑप्शन जो ए है वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट है। एक बार फिर देखते हैं, उसने पूछा था शेष यात्रा के भाग के लिए रेलगाड़ी की औसत गति पूरी यात्रा की औसत गति से कितनी भिन्न है, यानी कि कितना उसके बीच में डिफर है। ये एग्जामिनर ने मुझसे पूछा, 3 किलोमीटर पर आवर का था। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।